हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीबी मैथमेटिक्स 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बेटा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप ये मानकर चलो कि अब आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 40 दिन है। देखो, इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स 2 के बहुत वीडियो बनाए, कैसे पास करें, कैसे क्या करें, है ना। मैंने बहुत डराया भी आपको कि बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है। देखो, कभी कभी थोड़ा डराना जरूरी होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 को आप लाइटली नहीं ले सकते। अगर आप मेरे डर से पढ़ते हो, मैथमेटिक्स 2 के डर से पढ़ते हो, तो फायदा आप ही को होगा बेटा। लेकिन आज मैं डराने नहीं आया हूं। आज मेरा सिर्फ एक गोल है बेटा कि ये जो 40 दिन हमारा बचा हुआ है, और एक एक बच्चा ये 40 दिन में अगर अच्छे से मेहनत करेगा ना, तो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन से जुड़ा हुआ एक एक बच्चा मैथमेटिक्स 2 में क्या हो जाएगा बेटा? पास हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो भले ही आप 100 रन बना लो, उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आप मैच फिनिश नहीं करते। तो यहां पर भी समझो सेम कंडीशन है। भले बच्चे पढ़ चुके हैं, अभी ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा होगा मैथमेटिक्स 2। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ चुके होंगे, ठीक है, किसी का 2, किसी का 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका होगा। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं भी करी होगी। तो आज का वीडियो मानकर चलिए सभी के लिए है ना। एकदम आज नेगेटिव अपन को होना ही नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टफ है, जो समय लगता है। मुझे पता है बच्चे वहां फंसते, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो इजी हैं। तो कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा देखना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, आज मैं हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि किसे आपको थोड़ा लाइटली लेना है और किसे आपको प्रैक्टिस करके क्या करना है बेटा? मजबूत करना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप के ऑडियंस हैं आज। पहला ऑडियंस कौन है बेटा? पहला ऑडियंस है हमारे सेकेंड सेम के बच्चे, जो अभी अपना मैथमेटिक्स 1 का गम देकर आगे बढ़े, क्योंकि मैथमेटिक्स 1 का पेपर बहुत टफ आया था। और अभी 4th सेम के बच्चे हैं। कुछ बच्चों का अभी भी पेपर बैक लगा हुआ है, और अगर ये नहीं निकला तो उनका सेमेस्टर बैक हो जाएगा बेटा। तो ये आखिरी नेगेटिव बात था मेरे मुंह से आज के वीडियो में। अब सिर्फ क्या करना, अपन को पॉजिटिव बातें करनी। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं भी किया है अभी तक, और अभी से अगर अच्छे मन से पढ़ लेगा, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप पास हो जाओगे बेटा। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारे प्लान में क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले आरजीपीबी हमसे पूछता है 8 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमें कितने क्वेश्चन करने रहते हैं बेटा? जिसमें हमें 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो देखो बेटा, अभी रीसेंट टाइम्स में 2 पेपर हुए हैं M2 के। तो उस M2 के जो रीसेंट पेपर के एनालिसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाए कि हाँ, इतने टॉपिक पढ़ने पर हमसे कम से कम इतना नंबर आ ही जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा वेक्टर से। स्टार्ट कहां से करते हैं? स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर कैलकुलस से, जो है आपका यूनिट नंबर 5। क्या है बेटा? यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है आपका वेक्टर। ठीक है, चलिए देखो बेटा, वेक्टर में भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है बेटा इंटीग्रेशन का। अब देखो, जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है ना बेटा, उसमें कौन कौन से टॉपिक आता है? उसमें मानकर चलिए आपको ग्रेडियंट आता है, ठीक है, आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर आता है, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव आता है इसी में, है ना, कर्ल आता है इसी में, और कर्ल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, डाइवर्जेंस आता है, फिर आपका इरोटेशनल आता है, सोलेनोइडल आता है। तो ये सारे टॉपिक्स किसमें आते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ना, वो क्या है? थोड़ा सा इजी है। थोड़ा सा क्या है बेटा? इजी है। अगर आप इसको अच्छे मन से पढ़ते हो, मैंने क्या बोला, अगर किसी ने अभी पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है, और अगर ये वीडियो देखकर भी स्टार्ट करेगा ना पढ़ना, तो डिफरेंशिएशन के पार्ट को कवर करने में उसको सिर्फ और सिर्फ कितना दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा। और कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ चुका है, तो उसको रिवाइज करने में कितना दिन लगेगा बेटा? 1.5 दिन का समय लगेगा। क्योंकि पढ़ने में जितना समय लगता है, रिवाइज करने में उसका आधा समय लगता है। और फिर अगर आप रिवाइज करोगे, तो फिर इसका भी आधा समय लगेगा। आधे दिन में क्या करोगे? आप रिवाइज कर लोगे। तो सबसे पहला टारगेट आपको क्या करना है बेटा? जो वेक्टर का डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है, उसको क्या करना है? आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।
ठीक है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन पार्ट से बेटा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आता है जो कि होता है आपके 14 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बेटा? 14 मार्क्स का। अभी मैं पूरा कैलकुलेशन बताने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि देखिए क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हम लोगों ने कर लिया डिफरेंशिएशन पार्ट का कि हाँ भैया डिफरेंशिएशन का पार्ट पढ़ लेंगे तो 14 नंबर हमारा आ जाएगा। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन पार्ट का। अब देखो यार, ये थोड़ा सा ना मान के चलो कि हार्ड है। बोलो हार्ड क्यों सर? क्योंकि यहां पर जितने क्वेश्चंस है ना वो थोड़े बड़े बड़े। अब यार देखो, जहां पर बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं बच्चे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि अरे यार सर कैसे होगा वैसे होगा। तो देखो एक बात आप समझो, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपका लाइन इंटीग्रल है, दूसरा आपका सरफेस इंटीग्रल है, तीसरा आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है, उसके बाद कुछ थ्योरम्स है जैसे कि स्टोक्स थ्योरम है, स्टोक्स के बाद एक ग्रीन्स थ्योरम है, ग्रीन्स के बाद फिर आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो ये 3 थ्योरम है बेटा। और रीसेंट टाइम्स में ये देखा गया, पिछले 2 एग्जाम्स जो हुए बेटा, पिछले 2 एग्जाम में ये देखा गया कि इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी कितने मार्क्स का बेटा? 14 मार्क्स का। तो एक बात आप समझो, बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने मेरा कोर्स लिया होगा, तो मैं उन बच्चों को ये बोलूंगा बेटा कि भले ही आप कुछ नया क्वेश्चन ना पढ़ो, लेकिन जितना मैंने करवाया अगर आप उतना भी पढ़ लोगे, अगर 14 मार्क्स का कोई बड़ा क्वेश्चन भी आता है ना, तो नो डाउट आप 14 में कितना भी खराब तो 6 से 7 मार्क्स आप ला सकते हो। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नेगेटिव जाएंगे बेटा, क्योंकि यहां पर जो टॉपिक्स है ना थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हाँ अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप इसमें 14 में 14 भी ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए यूनिट 5 से हमने क्या सीखा? यूनिट 5 से हमने सीखा कि यूनिट 5 के 2 पार्ट हैं, एक है डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी है लेकिन प्रैक्टिस खोजता है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है, वो भी प्रैक्टिस खोजता है बेटा। क्योंकि एक बात तो आप क्लियर हो जाओ कि मैथमेटिक्स 2 में आप कोई भी यूनिट को पढ़ो, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 3 दिन आपको यहां लगेंगे और 4 दिन आपको यहां लगेंगे। आपका वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त हो जाएगा। वेक्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भैया 2 क्वेश्चन का तो जुगाड़ लग गया हमारा। ये पता चल गया कि 2 क्वेश्चन कहां से आएंगे। कहां से आएंगे बेटा? हाँ, कहां से आएंगे 2 क्वेश्चन? हाँ, पहला जो क्वेश्चन होगा वो वेक्टर के डिफरेंशिएशन पार्ट से आएगा और जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा वो वेक्टर का इंटीग्रेशन वाले पार्ट से आएगा। अब बच्चों को मन में पता क्या आएगा? बच्चों को मन में ऐसा लगेगा कि यार सर ने बोला है स्टोक्स पढ़ लो, सर ने बोला है गॉस पढ़ लो और सर ने बोला है ग्रीन्स पढ़ लो। एक बात आप समझना, मैंने आपको ये बोला है कि रीसेंट टाइम्स में इन 3 थ्योरम्स में से एक क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइन इंटीग्रल ना पढ़ो, सरफेस इंटीग्रल ना पढ़ो और वॉल्यूम इंटीग्रल ना पढ़ो। आपको पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ना है बेटा। मैंने जो बोला है वो आप समझो। मैं ये बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन पार्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे बेटा? 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रिसेंट टाइम्स में इन दोनों थ्योरम से आ रहा है, इन तीनों थ्योरम से आ रहा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भैया एकदम मैथमेटिक्स 1 वाला गलती तो हमें करना ही नहीं है। जो गलती हमने मैथमेटिक्स 1 में किया था वो गलती हमें रिपीट नहीं करना है। हमें 7 दिन लेना है। अगर आप बफर लेना चाहो तो आप 8 दिन का समय ले लो बेटा, लेकिन आप पूरे वेक्टर कैलकुलस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे मन से पढ़ो। कोई भी सिंगल टॉपिक आप मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपका किस्मत खराब रहा, आपने कोई टॉपिक छोड़ा, हो सकता है उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। तो फिलहाल हमें फंसना नहीं है। आप 7 की जगह 8 दिन ले लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 की जगह 8 दिन ले लो, 9 दिन ले लो, लेकिन वेक्टर को आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई वेक्टर की बात और हमें ये पता चल गया कि 2 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 का। क्या है यूनिट नंबर 4? कॉम्प्लेक्स। क्या है बेटा? यूनिट नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए, कॉम्प्लेक्स में भी 2 पार्ट हैं।
एक है आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट और दूसरा है आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो रिसेंट टाइम्स में ये देखा गया है बेटा कि डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से भी एक क्वेश्चन आता है ना, ये जो आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है यहां से भी आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है। और देखो बेटा ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, ये फुल्ली बेस्ड है कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो नो डाउट आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ये देखा गया है कि यहां से जैसे मान के चलो कोई तीसरा नंबर क्वेश्चन है ए और बी यहां से पूछ रहा है, और चौथा नंबर क्वेश्चन ए और बी इस वाले पार्ट से पूछ रहा है, तो ये वाला पार्ट इजी है, क्योंकि इंटीग्रेशन का भी जो क्वेश्चन है ना बेटा वो आपका एक पेज में बन जाता है ना, और डिफरेंशिएशन का है तो ये मानकर चलो 2 पेज जाता है, लेकिन बन सकता है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल टाइप। थोड़ा सा हम लोग नेगेटिव हुए थे वेक्टर में, लेकिन यहां पर नेगेटिव नहीं होना है। आप अगर अच्छे मन से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ो ना बेटा, तो आप ये मानकर चलिए कि इसको आप 8 दिनों में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और जो बच्चा पढ़ चुका है 4 दिन इसको इतना रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो कि सारी चीजें आपको पता रहे कि कब कौन सा कंसेप्ट लगाना है बेटा, क्योंकि यहां पर यूनिट नंबर 4 में एक ही हीरो है और वो है कंसेप्ट, और दूसरा प्रैक्टिस तो मैथमेटिक्स 2 में आपको करना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि विदाउट प्रैक्टिस आप पास हो जाएंगे, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, भले आप कितने घंटे भी क्यों ना पढ़ते हो, आपको बार बार वो क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या पता चला भैया कि यूनिट नंबर 4 जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसके 2 पार्ट हैं, डिफरेंशिएशन, एक पार्ट है इंटीग्रेशन, है ना, तो इन दोनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी फाइनल हो गया। क्या फाइनल हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में? चलिए तो यहां 8 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन के बारे में पता चल चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से आएगा। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा और हमने 8 में से 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ठीक है सर, बढ़िया है सर, 16 दिन हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम ये 2 यूनिट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और अगर कोई रिवाइज करेगा तो 1 सप्ताह में अच्छे से रिवाइज कर लेगा। ठीक है, अब देखो एक गलती आप लोगों की क्या है, बच्चों में आजकल मैं देखता हूं कोई बच्चा अगर पढ़ लेता है तो वो ये नहीं चाहता दूसरों को हेल्प करे। देखो बेटा एक बात समझो, अगर आप दूसरों को पढ़ाओगे ना, आप खुद को भी क्या करोगे बेटा, इंप्रूव करोगे। तो भले ही आप जाओ, आप ऐसे डिस्कशंस करो, है ना, जिसको नहीं आ रहा उसको आप सिखाओगे, देख बेटा ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा। अगर कोई आपको सिखा रहा है तो उससे सीखो। ऐसा कुछ नहीं बेटा, अगर आप 10 लोग हैं, 10 लोग एक साथ चलते हैं ना, तो 10 के 10 क्या हो जाएंगे बेटा, कामयाब हो जाएंगे। कोई आगे कोई पीछे होता है, थोड़ा सा आप लोग भी रखिएगा। चलिए बेटा अब आते हैं यूनिट नंबर 1 में। देखो बेटा यूनिट नंबर 1 में कुछ टॉपिक्स है। सबसे पहला टॉपिक है आपका लीनियर। ठीक, दूसरा जो यहां पर टॉपिक है वो है आपका बर्नौलीज का। ठीक है, तीसरा टॉपिक है एग्जैक्ट का, है ना। आपका जो चौथा टॉपिक है वो है CFPI। आपका 5वां जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियसली इक्वेशन। ठीक है, और जो आपका 6ठा टॉपिक है इसमें वो है कॉचेस। अब एक बात आप समझो, अभी जो 2 एग्जाम्स हुए हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन लीनियर से आया है, 7 नंबर का क्वेश्चन बर्नौलीज से आया है, 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जैक्ट से आया है, और 7 नंबर का क्वेश्चन CFPI से आया है। तो पिछले 2 एग्जाम्स में साइमल्टेनियसली इक्वेशन नहीं पूछा है और आपका कॉचेस नहीं पूछा है। अब आप क्या जज करोगे, आप सोचोगे कि हाँ मतलब यही 4 टॉपिक पढ़कर जाना है, लीनियर, बर्नौलीज, एग्जैक्ट और CFPI। नहीं बेटा, आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये जो 6 टॉपिक्स मैंने यहां पे लिखे हैं ना, एग्जैक्ट, बर्नौलीज, CFPI, साइमल्टेनियसली इक्वेशन और कॉचेस, यहां पर जो आपको दिक्कत देगा वो एग्जैक्ट देगा। वो क्या देगा बेटा, एग्जैक्ट देगा, क्योंकि एग्जैक्ट के कितने केस हैं बेटा, एग्जैक्ट के 5 केस हैं। तो अगर कोई प्यारा बच्चा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा है
और उसको अगर लग रहा है कि नहीं यार ये टफ है, तो आप छोड़ दो बेटा। 7 नंबर के चक्कर में ना अपना सर को नहीं खराब करना कि नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फंसा सकता है। बाकी किसी में दम नहीं है, ना लीनियर में दम है, ना बर्नौलीज में दम है, सीएफपीआई में भी दम नहीं है। अगर आप सीएफपीआई पढ़ लेते हैं तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन भी आप पढ़ सकते हैं और आप कॉचीज के जो इक्वेशंस हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सीएफपीआई से ही क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यूनिट 1 आपको पूरा पढ़ना है। मैं आपको छूट दे रहा हूं, अगर आपको एग्जैक्ट में दिमाग खराब हो रहा है छोड़ दो। जिसे समझ में आ रहा वो तो पढ़ो, और जिसको समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो, ठीक है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल दीजिए, कोई भी बच्चा साइमल्टेनियसली इक्वेशन को नहीं छोड़कर जाएगा, कोई भी बच्चा कॉचीज को छोड़कर नहीं जाएगा। यूनिट नंबर 1 पढ़ने में आपको मैक्सिमम लगेंगे ना 10 दिन लगेंगे आपको। 10 दिन में आप पूरा यूनिट 1 को अच्छे से कवर कर सकते हो। मैं यहां पे ना भगा भगा के पढ़ने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल बात आपसे कर रहा हूं कि एक नॉर्मल बच्चा नॉर्मल समय देकर, ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना, नॉर्मल समय देकर पढ़ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट में दिक्कत है तो आप इसे छोड़ दीजिए। यूनिट नंबर 1 से भी कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। टॉपिक सारे करके जाने, एकदम क्लियर कर लो, है ना। हवा बना दी, एग्जाम आ रहा टफ है, घंटा कुछ नहीं, पढ़ो अच्छे से यार, कुछ नहीं होता। हाँ, अब मैं बोलूंगा ऐसे बोलने से नहीं होगा बेटा, यहां पर करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पे खड़े होकर भी आपको गाइड कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, भूख रहा हूं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा भाई। बिना मेहनत के कुछ मिलता थोड़ी ना, अपन को चाहिए भी नहीं, हम लोग मेहनत करके लेंगे, है ना। अपन को ऐसे नहीं चाहिए कि भाई पास कर दिया, जैसे मेहनत करके करेंगे कि अगर कोई जूनियर हमसे पूछ देना तो उसको हम बता पाए, ठीक है। तो यूनिट क्वेश्चन नंबर 5 आपका यूनिट 1 से आएगा, और क्वेश्चन नंबर आपका 6 है वो भी कहां से आएगा बेटा, यूनिट 1 से आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब हमारे पास बच गया 2 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कहां से आएगा और 8वां क्वेश्चन कहां से आएगा। अब एक बात आप समझना, देखो बेटा, यूनिट नंबर 1 का जो सीएफपीआई है वो बहुत ज्यादा इजी, और नो डाउट सीएफपीआई का क्वेश्चन आता ही आता, मतलब 7 मार्क्स आप यहां से आराम से ला सकते हो, ठीक है। ये इजी है ना। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको आ जाना है यूनिट नंबर 3 में। अब एक बात आप समझिएगा, यूनिट नंबर 3 क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है बेटा यूनिट नंबर 3? यूनिट नंबर 3 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, जो कि आप मान कर चलो नो डाउट बहुत इजी यूनिट है। और ये जो यूनिट है ना बेटा, पिछले एग्जाम्स में मैंने ये देखा है कि यूनिट नंबर 3 बच्चे छोड़कर चले जा रहे थे, और यूनिट नंबर 3 में क्या है, बहुत इजी, भले एक क्वेश्चन आता है, यूनिट नंबर 3 से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आप यूनिट नंबर 3 पढ़ते हो तो 14 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ये 14 मार्क्स क्या होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तो 14 नंबर हमें यहां से मिल जाएगा। सीएफपीआई बहुत इजी है, 14 नंबर यहां, सॉरी 7 नंबर यहां से मिल जाएगा सीएफपीआई से। आपका जो लीनियर वाला टॉपिक है वो भी बहुत इजी है, 7 नंबर वहां से मिल जाएगा। वेक्टर का डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक इजी है, 14, तो हो जाएगा बेटा, कुल मिलाकर घबराना नहीं है। कुछ टफ टॉपिक्स हैं, ठीक है, नेगेटिव है, मैं मान रहा हूं, अभी मैं आपको काउंट भी करवा दूंगा क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। तो ये आपका बोनस है, क्या है, बोनस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो यूनिट नंबर 3 से होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में। अब यार एक बात समझो, यूनिट नंबर 2 में हर बार, अभी 2 बार जो एग्जाम्स हुए हैं ना, कहां से क्वेश्चन आया है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। तो अगर आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 14 नंबर आपका यहां से भी आ जाएगा। मैं तो ये बोलूंगा कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आप पढ़ लीजिए। जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है वो जो इसका वेरिएबल कोफिशिएंट वाला टॉपिक है वो भी पढ़कर जाओ, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यार बहुत ज्यादा हो गया है तो वो सिर्फ क्या पढ़ के जाओ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ के जाओ। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है वो आपका वेरिएबल कोफिशिएंट वाला टॉपिक भी पढ़ेगा। तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो ये जो भी मैंने लिखवाया है ये पिछले 2 क्वेश्चन पेपर के अनुसार लिखवाया है, तो ज्यादा फेरबदल होने की संभावना कम है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को अब पूछ भी देगा तो हम लोग सारे यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, है ना। अब वो वाला हिसाबी किताब नहीं है भैया कि हम पढ़कर गए कुछ और आ गया कुछ,
कुछ आ भी गया ना तो भी कर पाएंगे, क्योंकि देखो क्यों, यूनिट 1 पढ़ के जा रहे हैं, यूनिट 3 पढ़ के जा रहे हैं, यूनिट 4 पूरा पढ़ के जा रहे हैं, यूनिट 5 पूरा पढ़ कर जा रहे हैं। तो भैया 4 यूनिट तो हम लोग पूरा पढ़ के जा रहे हैं, पूछ लो जो पूछना है। बस हम लोग नेगेटिव कहां पर है, यूनिट नंबर 2 में, लेकिन एक विश्वास है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो आपको यूनिट नंबर कौन कौन से यूनिट में कितना समय लग रहा था मैं थोड़ा सा काउंट करवा दूं। 5 में लग रहा था आपको 8 डेज, 4 में लग रहा था आपको 8 डेज, 1 में लग रहा था आपको 10 डेज, है ना। यूनिट नंबर 3 आप पढ़ोगे ना अच्छे से तो ये भी 8 दिन में हो, 8 दिन ज्यादा है इसके लिए, बचा लोगे। और यूनिट नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में। तो कितने हो गए भैया, 8 8 हो गए 16, है ना। 16 और 10 कितने हो गए, 26 हो गए। 26 और 8 कितने हो गए, 34 हो गए। एक कितना हो गया, 35 दिन हो गया। 5 दिन क्या है आपका, 5 दिन आपके पास बफर है। बफर मतलब क्या बेटा, कि अगर किसी दिन आपको मन ना करे पढ़ने का, कि यार अब मन नहीं कर रहा, तो उस दिन आप छोड़ देना। ऐसा देखो, सर का टेंशन नहीं लेना बेटा, बस बैठना, ईमानदारी से पढ़ना। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने बैठेंगे आराम से, पहले मोबाइल ले लेंगे। मैं भी तो चला सकता ना क्लास में मोबाइल, यार ये सब गंदी हरकत है। पढ़ने बैठो, ढंग से पढ़ने बैठो। ठीक है, और मैं तो बोलता हूं कि जो 10 से 2 का रूटीन है ना, इसको एकदम आप परफेक्टली फॉलो करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्या पॉजिटिव हमारे लिए, क्या नेगेटिव है हमारे लिए। तो ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जैक्ट का। लो, अब आप बोलोगे सर देखो पहला क्वेश्चन एग्जैक्ट का है और हमको आपने एग्जैक्ट मना किया है। भाई उन्हीं बच्चों को मना करा जिनको दिक्कत है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया भैया। लो, पहला ही क्वेश्चन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका लीनियर का है, ये हो गया पॉजिटिव, बना सकते हैं लीनियर का क्वेश्चन हम। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बर्नौलीज का है, बना सकते हैं, पॉजिटिव है, पढ़कर आए हैं। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन इसका देखिए, ये CFPI का क्वेश्चन है, हम पढ़कर आए हैं, बना सकते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम पढ़कर आए हैं, हम बना सकते हैं। ठीक है, ये फाइंड एंगल बिटवीन और ये सोलेनॉइडल, ये वेक्टर का पार्ट है, तो ये हम बना सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा, गॉस डाइवर्जेंस का है। और मैंने आपको बोला था कि यहां पर हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव होंगे, मतलब मानकर चलो अगर पूरा नहीं भी बनता, आधा बनता है, तो ये आपका आधा नेगेटिव हुआ। ये आपका क्या हुआ बेटा, आधा नेगेटिव। अब आप खुद देखो क्वेश्चन पेपर में पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है। यहां पर एक फुल नेगेटिव है, वहां पर एक हाफ नेगेटिव है, लेकिन देखो हमारा क्वेश्चन पूरा फुल है, मतलब प्लस है ना। देखो प्लस 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 प्लस। तो डरना नहीं है बेटा, मेहनत करके जाना और फाड़ कर आना है ना, छोड़ना नहीं है भाई साहब, एकदम जाइए, है ना, जाना। ठीक है, और जैसे कॉपी है ना, ऐसे कॉपी लेना, कॉपी का एक ऐसा पन्ना फाड़ देना और बोलना भैया फाड़ कर लिख कर आए M2 में। हाँ क्या है यार, बच्चे डर के रखे हैं, झूठ मूठ का कुछ है भी नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये यूनिट नंबर किसका है बेटा, यूनिट नंबर 4 का है, बहुत इजी है ये, दिस इज पॉजिटिव। ये भी यूनिट नंबर 4 का CFPI है, सॉरी यूनिट नंबर 3 का CFPI है। तो यूनिट नंबर 3 जो बच्चा अच्छे से पढ़ लिया वो एक बात समझ लो, कभी फेल नहीं हो सकता। और यूनिट नंबर 1 का जिसको CFPI आता है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है बेटा जो आपको गरीबी में से क्वेश्चन टफ आ गया ना, तो वो आपको बचा लेंगे। तो आपको उस तरीके से पढ़कर जाना, कम से कम 4 यूनिट तो आपको पढ़ना है। कहां पे नेगेटिव हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप ये सोचोगे कि नहीं पढ़े और पास हो जाए, तो ये नहीं हो सकता भाई। जब तक मेहनत नहीं करोगे फल आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए ये आपका देखो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि यूनिट 4 का क्वेश्चन है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अगर एक आध क्वेश्चन मान के चलो नेगेटिव आ गया, इसमें आने दो, एक आध क्वेश्चन नहीं भी बन सकता। लो अभी भी देखो पॉजिटिव हमारे साथ ज्यादा है। तो एक बात अपने मन से हटा दो कि मैथमेटिक्स टू टफ है। अगर अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, अभी से भी रिवाइज करना स्टार्ट करते हो, तो नो डाउट आप अच्छे नंबरों से पास करोगे। और आप में इतनी रहेगी कि अगर कोई जूनियर आपसे पूछता है तो आप उसे भी बता सकते हो कि देखो बेटा इस तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। क्योंकि मैं ये दोबारा नहीं सुनना चाहता कि सर मैथमेटिक्स 1 का पेपर हमारा अच्छा नहीं गया, किसी बच्चे का अच्छा जा रहा है, किसी बच्चे का खराब जा रहा है। ऐसा क्यों भाई साहब, सभी तो RGPB के बच्चे हो ना, तो ये वाला मेरे को चाहिए ही नहीं सिस्टम। ठीक है, थक गए यार। चलिए अब यार ये देखो, ये क्या है,
हाँ ये है हमारे सब्सक्राइबर, कितने 98.8। 2 बार मैं पता है बच्चों को बोल चुका हूं कि भाई आपके पास दूसरा डिवाइस है, तीसरा डिवाइस है, जल्दी से इसको 100K कर दो। क्या क्या प्लान था 100K में? मेरा 100K में प्लान था कि भाई हम लोग भोपाल में केक कट करने वाले हैं, हम लोग ग्वालियर में केक कट करेंगे, हम लोग इंदौर में केक कट करेंगे, हम लोग जबलपुर में केक कट करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि एग्जाम के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। हाँ अपने मोबाइल से कर लो भाई, अपनी गर्लफ्रेंड्स के मोबाइल से करवाओगे तो कम से कम 2 लाख सब्सक्राइबर तो ऐसे ही हो जाएंगे। हाँ अब उसमें भी कुछ बच्चे रोएंगे कि नहीं यार सर हमारी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, तो भैया मम्मी पापा के मोबाइल से करवा देना। हाँ हमारे पास अभी 1 लाख सब्सक्राइबर है ना, मान के चलो, अभी कहाँ यार, हो ही नहीं पा रहा। हाँ फार्मेसी का भी चैनल है, उसको भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, क्या बोलूं यार, मैं बोलना ही नहीं चाहता, इतना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, है ना। सच में यार, मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसका नंबर सबके पास है भाई, बच्चे फोन करते हैं, मैं कॉल अटेंड करता हूं, चीजों को सुनता हूं जितना हो पाता है। भले अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को समय देता हूं यार। हाँ तो भैया मैथमेटिक्स 2 से ना डरे, जिसको दिक्कत है 7987835375, ये नंबर याद कर लेना। जिंदगी में कोई साथ खड़ा हो ना हो, मैं जरूर साथ खड़ा रहूंगा। और मैथमेटिक्स 2 को बेटा अच्छे से क्लियर करना, मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया। 35 दिन में भी आप अच्छे से मैथमेटिक्स 2 को कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोर्स चाहिए तो कोर्स फीस 799। अब देखो यहाँ भी एक मसला है, यहाँ भी एक मसला है कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर इसका फीस आप कम करके कितना कर दो, 500 कर दो। देखो बेटा ये रेगुलर पेपर है, रेगुलर पेपर का फीस मैं नहीं कम कर पाऊंगा बेटा, क्योंकि जीएसटी के अंडर अपन आ गए। मैं फीस कम करूंगा जब मुझे लगेगा कि बच्चों से पेपर नहीं निकलेगा ना, तो मैं फीस कम कर दूंगा। भैया मुझे भी तो पैसा कमाना, इन चक्कर मत पड़ो, आप कोर्स लो, पढ़ो। अगर कोर्स नहीं भी लेते हो बेटा, कॉलेज से पढ़ो, बस पढ़ो, क्योंकि देखो मैंने गाइड कर दिया ना आपको कि भैया ऐसे ऐसे आपको पढ़ना, ये क्वेश्चंस यहां से आते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, अच्छे से करोगे हो जाएगा। 100K के बाद मेरा प्लान था कि मैं ऑफलाइन सेंटर के लिए देखूंगा, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में। तो बहुत सारा प्लान है आप लोगों के लिए, मेहनत करो, ठीक है। बहुत अच्छा मैंने सोच रखा है, बस एक बेंचमार्क रखा था कि जैसे ही मेरे 100K होंगे, बड़ी बड़ी चीजें मैं अनाउंस करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल अभी 100K नहीं हुआ, तो अभी आप मैथमेटिक्स 2 को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एग्जाम का डेट आएगा तो एक आध वीडियो में और लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे मन में कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो आपकी बेहतरी के लिए होगा बेटा। तो घबराना नहीं है, मैथमेटिक्स 2 से डरना नहीं है, मेहनत करना है, ठीक है। चलो जब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और भाई सब्सक्राइब कर दो ना, 100K करवा दो यार, अच्छा लगेगा मुझे भी मेहनत करने में। हाँ जल्दी तो मैं बोलता नहीं सब्सक्राइब करो, मैं बोल रहा हूं तो भाई करवा देना, और अपने मोबाइल से भी, गर्लफ्रेंड के मोबाइल से भी। चलो बाय।